क्योंकि मनुष्य शरीर में 3 सीढ़ियां लगी हुई है, स्वर्ग जाने की, नरक जाने की और अपवर्ग। सद्गुणों के प्यारे भक्तजनों, ये दुर्लभ तन मिला है। क्यों मिला है? अगर इसको हम जाने बिना यूं ही संसार से चले गए तो यह मानव तन पाना व्यर्थ हो जाएगा। विवेक चूड़ामणि में आया है कि जन तो नाम नर जन्म दुर्लभ मता। मनुष्यों को नर जन्म मिलना दुर्लभ है और मनुष्य शरीर पाकर हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य शरीर मिला है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। यदि ईश्वर को जाने बिना, अपने आप का पहचान किए बिना यह शरीर छूट गया तो फिर बार बार रोना पड़ेगा और पछताना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य शरीर में 3 सीढ़ियां लगी हुई है, स्वर्ग जाने की, नरक जाने की और अपवर्ग। स्वर्ग जाने के लिए आपको अच्छे अच्छे कर्म करना पड़ेंगे और नरक जाने के लिए जैसा मन होता है वैसा कीजिए। चाहे आप जैसा खाना, जैसा पीना, जैसा रहना चाहते हैं वैसा रहिए। शास्त्र से विरुद्ध जीवन जीते चलिए तो नरक की यात्रा आपके लिए बनी है। अगर मोक्ष चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं तो इसके लिए आपको साधना करना होगा। तो साधना कैसे करेंगे? तो सद्गुरु से सदयुक्ति जानकर साधना करेंगे तो अवश्य आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सद्गुरु भी कैसा हो? क्योंकि शास्त्रों में आया है कि तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। तो गुरु कैसा? शुद्ध आचरण रखे, सदाचार का पालन करे। यदि ऐसे तैसे को गुरु धारण किए हैं तो फिर तो दुर्गति ही होगी। योग सूक्ष्मोपनिषद के 5वें अध्याय में आया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव सदाशिव न गुरुरधिक कश्चिन्द्रशो लोकेशु विद्यते। दिव्य ज्ञानोपदेष्टारं देशिकं परमेश्वरं पूज्यत परिया भक्त्या तस्य ज्ञान फलं भवेत्। यथा गुरु तथैवेशो यथैवेशस्तथा गुरु पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यते। गुरुदेव ही ब्रह्मा है, गुरुदेव ही विष्णु है, गुरुदेव ही सदाशिव है। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। दिव्य ज्ञान के उपदेश देने वाले प्रत्यक्ष परमेश्वर की भक्ति के साथ उपासना करे तब वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। जैसे गुरु है वैसे ईश है, जैसे ईश है वैसे गुरु है। इस भावना से पूजन करे तब वह शिष्य ज्ञान का फल प्राप्त करेगा। हमारे गुरुदेव कैसे थे? अंतर्यामी थे। इतना ही नहीं, स्वयं नारायण प्रभु ही सदगुरु बन के आते हैं। रामचरितमानस में आया है कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करणी कर। कि नर के रूप में नारायण ही सदगुरु बन के आते थे कि मरने के बाद यदि हम सदगति चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं तो उसके लिए साधना करना होगा। तो सदगुरु से जुक्ति जानिए। एक दिन ये जाड़े का समय था और भीषण ठंड पड़ रहा था। सूर्यदेव अपनी किरणों से लोगों को आनंदित करने लग गए थे। संत सदगुरु महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज चौकी पर लेटे हुए थे और स्वामी भागीरथ दास जी महाराज श्री चरणों में बैठे हुए थे। तो स्वामी भागीरथ दास जी महाराज ने पूछा कि हुजूर
जिन्होंने स्वर्ग के सुख दुख को जान लिया है और ईश्वर स्वरूप को ठीक ठीक समझ लिया है, ऐसी भाव में रहते हुए अगर उसका शरीर छूट गया तो वह कहाँ जाएगा। गुरुदेव आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद आंखें खोलने पर तो गुरुदेव कहने की कृपा की। गुरुदेव कहने लगे कि देखिए, जो ईश्वर स्वरूप को ठीक ठीक समझ लिया है और स्वर्ग के सुख दुख को जान लिया है, ऐसी भाव में रहकर शरीर छोड़ेगा तो वह शून्य में रहेगा और आसक्ति छूट जाएगी जब, तब फिर मनुष्य शरीर को प्राप्त करेगा। मनुष्य शरीर धारण करके पाप पुण्य दोनों को पार कर जाएगा। इसी क्रम से चलते चलते एक न एक दिन वह अपने गंतव्य स्थान पर अवश्य पहुंच जाएगा। मुक्ति मिलेगी, सदा के लिए शरीर संसार से वह छूट जाएगा, परमात्मा में एकमेक हो जाएगा। इसीलिए सच्चे सद्गुरु कैसे होते हैं कि जीते जी जब आप संसार में रहोगे, ऐसे गुरु के शरणागति में जाओगे तब भी संभाल करते हैं, और जब शरीर छूटेगा तो कहाँ जाएगा उसके लिए भी उन्हें चिंता रहती है। ऐसे पूर्ण गुरु होते हैं। ऐसे पूर्ण गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। इसी में कल्याण और भलाई है। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।